मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो मेरी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित है। आज हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जिनका अधिकांश केमिकल लैब में या डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड एंड देयर फार्मूला। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम और उनके फार्मूला साथ साथ आपको बताता चलूँगा। संख्या थोड़ा ज़्यादा होगी लेकिन जल्दी जल्दी कवर करेंगे इन सब चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड एंड देयर फार्मूला। स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंपाउंड से जिसका नाम है एब्सोल्यूट अल्कोहल। जितने भी मैं टॉपिक या पॉइंट आपको लिखवाता चला जाऊंगा उसे आप कहीं ना कहीं नोट करते रहें, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। एब्सोल्यूट अल्कोहल, हम अगर इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ये है आपका C2H5OH, C2H5OH एथिल अल्कोहल। ये C2H5 एथिल और OH हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, तो इसका पूरा नाम एथिल अल्कोहल और इसे हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ से। यहाँ एक फॉर्मूला आता है एस्पिरिन, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। दवाइयाँ बनाने में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एस्पिरिन का। इसके फॉर्मूले के बारे में अगर बात करें तो हम बात करेंगे CH3O सिंगल बॉन्ड C6H4 और यहाँ COOH। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ इस O को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे आपको तो इसके विषय में थोड़ा सा आगे जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक पॉइंट है हमारा बहुत ही सिंपल, डेली लाइफ में भी यूज़ होने वाला सब्सटेंस है, कंपाउंड है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसे हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं। और इसके फॉर्मूले के बारे में बात की जाए तो इसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद है एक और आता है वर्ड जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं बेराइटा वाटर। बेराइटा वाटर, इसका एक ऐसा निश्चित कोई फॉर्मूला नहीं है, पर फिर भी हम इसको बोलते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसे जानते हैं, बेराइटा वाटर। नेक्स्ट है, अगर हम अपने अगले टॉपिक पॉइंट की तरफ चलें तो वो है ब्लैक ऑक्साइड। इसे हिंदी में काला ऑक्साइड, और इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठा पॉइंट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में इसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका फॉर्मूला CaOCl2। अधिकांश डेली यूज़ में इसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे चेहरे पर या स्किन पर लगाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा ब्लू विट्रियोल।
इसे हम लोग हिंदी में नीला थोथा भी कहते हैं। टिपिकल नाम है थोड़ा। फॉर्मूला के बारे में अगर देखें तो इसका फॉर्मूला है CuSO4 और 5H2O, कॉपर सल्फेट। ये H2O इसमें मॉइस्चर के रूप में अवेलेबल रहता है, प्रेजेंट रहता है। ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा, इसका फॉर्मूला है CuSO4। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं बोरैक्स। Na2B4O7 10H2O। बोरैक्स। आगे बढ़ते हैं अपने 9th पॉइंट की तरफ। कैल्गोन, कहीं कहीं किताब में इसे कैल्जन भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला Na2NA4PO3 का होल 6, ये भी इसका नाम है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। कार्बोलिक एसिड C6H5OH। C6H5OH कार्बोलिक एसिड, ये हमारा, मैंने पहले भी इसके विषय में अपने स्टूडेंट को शेयर किया था कि ये फेनिल होता है। इतना C6H5 फेनिल होता है, ये हाइड्रोक्साइड है, तो इसका नाम हम लोग फेनिल हाइड्रोक्साइड भी बता सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, और वो है फिनॉल। इसे हम लोग फिनॉल के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। कार्बोलिक एसिड से जो अगला पॉइंट है वो है हमारा कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास है अगला, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला KOH। यहाँ K पोटेशियम है, OH हाइड्रोक्साइड है, सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है क्लोरोपिक्रेन। क्लोरोपिक्रेन, इसे हम लोग टीयर गैस के नाम से भी जानते हैं, आंसू गैस। अगर इस गैस को सूंघ लिया जाए तो आँखों से आंसू या पानी निकलने लगता है, इसलिए इसे हम लोग टीयर गैस या आंसू गैस कहते हैं। इसका फॉर्मूला CCl3NO2। इसके बाद नंबर 13 पर एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है DDT। जब हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन में एक कंपाउंड बनकर आता है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में DDT को देखा जाता है। ये DDT क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। डाईफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाईफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, DDT। DDT के फुल फॉर्म के बारे में तो आप लोगों ने देख लिया। अगर हम लोग इसके केमिकल फॉर्मूले के बारे में बात करने की कोशिश करें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने की कोशिश करें, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ हमें, जैसे आप लोग बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, लगभग 2 स्ट्रक्चर बेंजीन के बनाने हैं। हमने यहाँ डाईफेनिल का जो यूज़ किया था, तो बेंजीन के लगभग 2 स्ट्रक्चर इस तरीके से आप लोग
ड्रॉ कर सकते हैं। बेंजीन के अंदर रिंग बनानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एरोमेटिक है। इससे पीछे इसको हम लोग इस तरीके से दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। और यहाँ क्या जोड़ना है, Cl3 और CH, और इस जगह हम लोग क्या जोड़ते हैं, क्लोरीन जोड़ते हैं। तो यहाँ क्लोरीन 2 है इसलिए हमने इसे डाइक्लोरो कहा। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन के 5 और कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 5 एटम होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिल। तो ये फेनिल के 2 स्ट्रक्चर हैं, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, इसलिए हम इसे डाइफेनिल बोलते हैं। ट्राइक्लोरो आप लोग जानते ही हैं, क्लोरीन के कितने हैं, 3 हैं। और एथेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कार्बन एक कार्बन है, 2 कार्बन है, एथेन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एथेन। तो DDT की फुल फॉर्म के साथ साथ इसका एक छोटा सा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ने की कोशिश की है। हम लोग जब बेंजीन के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब हम लोग क्लोरोबेंजीन एक कंपाउंड होता है, और क्लोरोबेंजीन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम DDT के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, DDT से आगे बढ़ते हैं। ये 13 नंबर पे था, थोड़ा सा आगे की तरफ चलकर और कुछ और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अगला है हमारा ड्राई आइस। ड्राई आइस जिसे शुष्क बर्फ़ कहते हैं, और जब CO2 सॉलिड फॉर्म में होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। अगर हम लोग एलम की बात करें, एलम मतलब क्या होता है, फिटकरी होती है। तो फिटकरी के बारे में बात करें, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये एलम या फिटकरी का फॉर्मूला है। इसमें सल्फ़ेट 2 जगह दिखाई देगा आपको, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन इसको सल्फ़ेट को 2 जगह नहीं बताया जाता। इसका अगर केमिकल नेम बताया जाए तो हम बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फ़ेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फ़ेट। इस तरीके से थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। एलम से अगला एक कहीं कहीं पर हम लोग एक नाम पढ़ते हैं, और वो नाम कौन सा पढ़ते हैं हम लोग, फेरिक एलम पढ़ते हैं। फेरिक एलम, फेरिक एलम का अगर फॉर्मूला देखें तो वो बैठेगा K2SO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, फेरिक एलम। फेरिक मतलब Fe, ये फेरिक है, Fe है, इसे फेरिक एलम बोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा 17 नंबर पर है। हम बात करते हैं BHC। BHC क्या होता है, BHC है बेटा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। इसे हम लोग मार्केट में गैमेक्सिन के नाम से भी ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। आगे बढ़ते हैं। किसी भी फॉर्मूले, किसी भी कंपाउंड के बारे में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें आसानी से बता सकते हैं। अगला है बेटा 17 नंबर पर ग्लोबल सॉल्ट।
Na2SO4 10H2O। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग शुगर की तरफ। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये जितने भी कंपाउंड या उनके फॉर्मूले मैं स्क्रीन के पास शेयर कर रहा हूँ, इन सब का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं धीरे धीरे भी लिख रहा हूँ तो आप साथ साथ इन्हें नोट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट है हमारा जिप्सम। इसे हम लोग जिप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, या हम अकेले इसको जिप्सम बोलें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। थोड़ा ट्राई करते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स के बारे में। बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट है बेटा एक, इसका यूज़ कई बार किया जाता है और देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है हाइपो, और ये है आपका Na2S2O3 5H2O। Na2S2O3 5H2O, ये है आपका हाइपो। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले नंबर पर, नंबर 23 पर। अगला जो है वो है किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। सिंपल फार्मूला है इसका, सभी स्टूडेंट इससे फैमिलियर हैं। H2SO4, इसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। अगला चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस। इसे सूंघने पर आदमी को हंसी आती है। Na2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक अगला है पॉइंट है हमारा लिथार्ज। लिथार्ज का जो फॉर्मूला है वो है PbO, लेड ऑक्साइड। Pb यहाँ पर लेड है, ऑक्सीजन के साथ, मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, लेड ऑक्साइड। इसके बाद एक और है, उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर पर मार्शल एसिड। मार्शल एसिड, इसका फॉर्मूला H2S2O8। इसे हम लोग पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। N मार्शल एसिड या पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H2S2O8। बढ़ते हैं आगे, बहुत ही सिंपल तरह से। एक गैस है मार्स गैस, नमी वाली जगह पर पाई जाती है। जिस जगह नमी होती है वहाँ ये गैस पाई जाती है, मार्स गैस कहते हैं। और ये फॉर्मूला मेथेन का है। किसका है? मेथेन का है। अगला चलते हैं बेटा, मिल्क ऑफ लाइम, चूना।
मिल्क ऑफ लाइम। इसे कई नाम से और भी जाना जाता है, वैसे हम इसे चूने का पानी कहते हैं। मिल्क ऑफ लाइम का मतलब है चूने का पानी। इसे एक दो नाम से और जाना जाता है, वो नाम कौन कौन से हैं एक बार देख सकते हैं आप। इसे हम लोग स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, और इसे नॉर्मली हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं। इसे हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगला जो नंबर है हमारा वो 29 नंबर पर है मोहर सॉल्ट, MOHR, मोहर सॉल्ट। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, याद रखिएगा। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। यहाँ ये Fe लोहा है, फेरस ये सल्फेट है, ये अमोनियम है, अमोनियम ये सल्फेट है, और मॉइस्चर कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल हैं मोहर सॉल्ट के अंदर। इसके बाद हम अपनी अगले सब्सटेंस, अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। अगला है मस्टर्ड गैस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिनका यूज़ केमिस्ट्री में ज़्यादातर किया जाता है। मस्टर्ड गैस का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा टिपिकल है एक्चुअली। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो देख लेते हैं इसका मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या हो सकता है। ये है बेटा CH2 S CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आप क्लोरीन जोड़ सकते हैं, यहाँ पर आप क्लोरीन जोड़ सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम लोग मस्टर्ड गैस कहते हैं। कार्बन कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। 31 पॉइंट पर है ओलियम। 31 पॉइंट पर है ओलियम। ओलियम है H2S2 H2S2O7 H2S2O7। इसे हम लोग ओलियम कहते हैं, ओलियम, ध्यान से रखेंगे। चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। एक है पर्ल ऐश। पर्ल ऐश K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है हमारा फॉस्जीन। फॉस्जीन या फास्जीन ये एक जहरीली गैस है, फास्जीन, जिसे सूंघने मात्र से आदमी की डेथ हो सकती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका यूज़ डेली लाइफ में अक्सर किया जाता है, जिसे हम लोग POP कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 1/2H2O। केमिकली हम लोग इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, POP, जिसका यूज़ हम लोग मेडिकल फील्ड में और खिलौने बनाने में, घर की साज सजावट के लिए भी करते हैं। इसके बाद चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। हम लोग बात करते हैं रस्ट की। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये वाला। अगला जो पॉइंट है वो है रस्ट। ये रस्ट क्या है? लोहे पर लगने वाला जो जंग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। अगर उस जंग का फॉर्मूला पता करने की कोशिश करें तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, और इसमें कुछ मॉलिक्यूल किसके पाए जाते हैं? वाटर के।
नमी पाई जाती है थोड़ी सी, तो ये रस्ट है, जंग है। अगला जो पॉइंट हो सकता है हमारा, अगला वो है बेटा सोडा ऐश। सोडा ऐश, इसका फॉर्मूला है Na2CO3। Na2CO3 ये सोडा ऐश है। वैसे ये विदाउट वाटर है, इसे एनहाइड्रस भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर पे आएगा एक है हमारा स्पिरिट ऑफ वाइन। वाइन मतलब यहाँ पर शराब है। इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, ये हमारा GRA, ग्रेन अल्कोहल। ये हमारा ग्रेन अल्कोहल है। इसका फॉर्मूला है C2H5OH, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल है इसका नाम। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रही है अब हमारी। एक है हमारा TEL। पहले तो इसे देख लेते हैं, ये क्या है TEL, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये है बेटा हमारा इसको मिटा लेते हैं। ये है हमारा टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड, इसका फॉर्मूला है C2H5 का होल 4 और लेड। टेट्रा मतलब ये 4 नंबर है, एथिल ये है, और लेड ये PB है। टेट्रा एथिल लेड, इसको पेट्रोल में डाला जाता है, गाड़ियों में, बाइक में तेल के साथ मिलाकर, जिससे इंजन की जो आवाज़ है वो ठीक बनी रहती है और इंजन की लाइफ बेहतर बनी रहती है। एक और है बेटा, हम लोग बात करते हैं TNT, ट्राई नाइट्रो टालुइन। टाई नाइट्रो टालुइन। टाई नाइट्रो टालुइन बोलते हैं इसे, ये थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। ट्राई नाइट्रो टालुइन, TOLUENE, ट्राई नाइट्रो टालुइन। ये TNT एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, विस्फोटक पदार्थ है, बम बनाने में यूज़ किया जाता है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं जनरली बात करूं तो ये बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ काम करेगा थोड़ा। यहाँ ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बेंजीन के रिंग है। यहाँ टालुइन है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ टालुइन बनाना पड़ेगा। यहाँ हमें NO2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ हमें NO2 जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ हमें NO2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो फार्मूला है, ये हमारा ट्राई नाइट्रो टालुइन का फार्मूला है। इसके बाद बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। 40 नंबर पर हम लोग बात करते हैं विनेगर की। विनेगर डेली लाइफ में यूज़ होता है। ये सिरका है, और सिरके का जो फार्मूला है वो होता है CH3COOH। CH3COOH विनेगर, ये इसका कमर्शियल नेम है। और अगर इसके केमिकल नेम की बात की जाए तो ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख कर देखेंगे। इस तरीके से बहुत सारे और भी कंपाउंड हैं, इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं, जिनका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। और केमिस्ट्री या साइंस साइड के स्टूडेंट्स को इन सभी कंपाउंड के नाम याद होने चाहिए, आसान बनी रहती है केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये आज का जो टॉपिक है, आज का जो डेटा है वो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा।
आगे आने वाली वीडियो को और ज़्यादा प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, जिससे उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।